नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, एंड द टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कि फिक्स कैपिटल के बारे में हमने क्या देखा था। फिक्स कैपिटल इज़ दैट कैपिटल which is used to purchase the fixed assets like land and building, plant and machinery, equipments etc. तो कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोग फिक्स कैपिटल खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, दैट कैपिटल इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। ऐसे कल के वीडियो में हमने देखा था। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ business. Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of funds to acquire fixed assets, while trading business may not need huge investment in fixed assets. तो देखिए हमारा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल पे अफेक्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट उन्होंने बोला है नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स एसेट्स। मतलब आपका बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग टाइप है तो आपको फिक्स एसेट्स के लिए ज़्यादा फंड्स लगेगा। बट आपका बिजनेस अगर ट्रेडिंग टाइप का है, ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स एसेट्स। तो सिंपल है, दो बिजनेस का नेचर का बात किया है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल कम लगेगा। देन सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस। Where a business firm is set up to carry on a large scale operation, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipment. यहाँ बात की है साइज का, मतलब आपका बिजनेस जो है, वेदर योर बिजनेस इज लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। उन्होंने बोला है अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल ऑपरेशन कर रहा है देन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई। तो आपको ये हो सकता है कि आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट। क्योंकि ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ये ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन या मॉडर्न मशीन्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसा मशीन्स खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। देन थर्ड पॉइंट, scope of business. There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. Such business would require more amount of fixed capital. देखो क्या बात की है, पहले पॉइंट में नेचर का बात किया है, दूसरे पॉइंट में साइज का बात किया है, अभी वो लोग स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब there are a business firm which form to carry on a production or distribution on a large scale. कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं एक एग्जांपल देके, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा कंपनी है जिनका प्रोडक्शन भी बहुत हाई पैमाने पे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले जैसा अगर बिजनेस होगा तो इसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा। देन फोर्थ पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर एसेट्स ऑन अ लीज और ऑन रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर फिक्स एसेट्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। मतलब एक एंटरप्रेन्योर अगर खुद का मशीनरी नहीं खरीद रहा है और वो जो मशीनरीज या मॉडर्न जो भी टेक्निक्स है, इक्विपमेंट है, ये अगर रेंट पे ले रहा है, लीज पे ले रहा है, तो उसको फिक्स कैपिटल का ज़रूरत कम होगा।
क्योंकि देखो ना, कोई भी मशीनरी खरीदना है तो बहुत पैसा लगेगा, बट अगर वही मशीन अगर हमें भाड़े से मिल रहा है या रेंट से मिल रहा है या लीज पे मिल रहा है तो हमें उसके लिए कम पैसा लगेगा। सो आपका बिजनेस अगर मशीन्स को भाड़े से लेके यूज़ कर रहे हैं या रेंट पे लेके यूज़ कर रहे हैं तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। यह ब्लू बॉक्स में उन्होंने लीज का मीनिंग दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one person grants possession of some of his property, especially land, building, machinery, to another for a certain period of time। मतलब जब भी कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, ये रेंट पे यूज़ करने के लिए देता है तो उसको लीज बोलते हैं। सो ये पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप खुद का मशीनरीज खरीद रहे हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट आप मशीन लीज पे लेके यूज़ कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। देन अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। मतलब समझो, एक एग्जांपल देके बात करता हूँ। टाटा मोटर जैसा कंपनी है, अलग अलग कंपनियाँ जो अलग अलग गाड़ियाँ बनाती है टाटा मोटर। अगर टाटा मोटर ने सोचा कि अगर वो जैगवार गाड़ी बनाते हैं, नैनो गाड़ी बनाते हैं, इसका टायर बनाने का काम अगर वो C8 को देते हैं या MRF को देते हैं तो लगने वाला फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। मतलब इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब खुद सब काम करने के बजाय कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस का काम दूसरे कंपनी को देना। तो ऐसे केस में जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम लगता है। इफ़ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो 5 पॉइंट यहाँ अभी हमारे हुए। पहला पॉइंट जो था, एक बार वापस हम लोग देखेंगे, पॉइंट था नेचर ऑफ बिजनेस, देन साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, एंड नाउ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। मीन्स आप अगर बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आप नया मशीन खरीदने के इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू मशीन्स, अगर आप ओल्ड मशीन्स लेके बिजनेस करना चाहते हो तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल का ज़रूरत कम होगा। इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स and plants are available at a low prices, then it would reduce the need for investment in a fixed assets। मतलब पुराना मशीन्स लेके आप अगर किसी दूसरे फर्म से या बिजनेस से आप पुराना मशीन्स ले रहे हो, उनसे खरीद के आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। देन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन अ कंसेशनल रेट। मतलब जो भी एसेट्स आप खरीद रहे, एक्वायर तो कर रहे, बाय तो कर रहे हैं, बट वो आपको कंसेशनल मतलब कम प्राइजेस, मतलब जितना मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में मिल रहा है। विद अ व्यू टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ रीजनल लेवल, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल एट अ कंसेशनल रेट। देखो, ये गवर्नमेंट ने हमारे देश में कुछ SEZ वगैरह जैसे प्लानिंग्स किए। SEZ मतलब ऐसा एक एरिया होता है जहाँ आप अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। वहाँ आपको कम रेंट में गवर्नमेंट जगह अवेलेबल करके देता है, बिल्डिंग्स अवेलेबल करके देता है, मशीन्स अवेलेबल करके देता है। तो बाहर जितना रेंट पे करना पड़ता है, मशीन खरीदने में खर्चा आता है, उससे कम खर्चा ये SEZ में वगैरह लगता है। तो ऐसे वक्त में आपको जो कंसेशनल रेट में ये सब मिल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। With a view to foster industrial growth at a regional level, government may provide land and building material at a concessional rate. Plant and equipment may also be made available on an installment basis. Such facility will reduce the requirement of fixed assets. मतलब मैंने एक SEZ का एग्जांपल समझने के लिए दिया कि ऐसा SEZ में आपको रॉ मटेरियल, जगह या जो भी इक्विपमेंट है या मशीन से वो कंसेशनल रेट में मिलते हैं। तो आपका बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगता है वो कम हो जाता है, मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। सो एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन अ कंसेशनल रेट, ये हमें ये पॉइंट बता रहा है। इंटरनेशनल कंडीशंस, 8 नंबर पॉइंट है। दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग बिजनेस ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। देखिए ना, इंटरनेशनल कंडीशन का भी फिक्स कैपिटल पे इफेक्ट होता है। कैसे? जैसे अभी रिलायंस, BPCL जैसा कंपनीज है,
अभी देखो ये कोरोना पीरियड में जो भी था, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो होता है उसके भाव गिर गए। तो इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया जो 80% का इंपोर्ट करती है ऑयल का, उन्होंने अपना सब जो ऑयल था वो भर लिया पहले से ही। तो इससे क्या हुआ, इंटरनेशनली जो कंडीशंस क्रिएट हुआ, तो इसके वजह से क्या हुआ, हमें जो भी हमारा ऑयल 80% ज़्यादा रेट पे इंपोर्ट करना पड़ता था वो कम रेट में इंपोर्ट किया हमने। इसका मतलब जो बड़ा कंपनी है, दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, company expecting war may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is a shortage of material। देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर, जो कंपनी ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका चाइना वॉर हो सकता है या चाइना इंडिया वॉर हो सकता है, डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड टू एक्सपांड फिक्स एसेट्स बिफोर देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मतलब ऐसे किसी को लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका और चाइना का क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, पहला ही सब स्टॉक या रॉ मटेरियल खरीद के रखेंगे। तो उस केस में उन्हें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो फिक्स कैपिटल कम लग सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट, that is trend in economy। next point, trend in economy। if the future of the company is anticipated to be bright, मतलब अगर हम लोग ऐसे एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले समय में पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ, अगर आने वाले समय में हमने सोचा कि रिलायंस जियो का फ्यूचर ब्राइट है, इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल द सॉर्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस फर्म। तो उस केस में क्या होता है, जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया कि रिलायंस जियो आने वाले समय में बहुत सक्सेस उन्हें मिलेगा, तो उस वक्त वो जो बेसिक चीज़ें होता है वो करने के लिए उन्हें फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन अ फिक्स एसेट सो एज टू रीप द बेनिफिट्स इन अ फ्यूचर। तो फ्यूचर का बेनिफिट्स लेने के लिए उन्हें आज के तारीख में क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन 10th पॉइंट, पॉपुलेशन ट्रेड। When the population is increasing at a high rate, certain manufacturer find this as an opportunity to expand the business। देखो ना, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस चाइना या इंडिया में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन वो बहुत बड़ा है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट एक्सेट्रा विच नेसेसिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ये ऐसे जो बिजनेसेस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स वाला कंपनी है, इन्हें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगता है क्योंकि इतना सारा बड़ा कस्टमर बेस या बड़ा पॉपुलेशन है, ऐसे कंट्रीज़ को ये सब प्रोवाइड करना है, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा। देन 11 नंबर पॉइंट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड will require large amount of fixed capital। for example, mobile phone manufacturer as well as mobile network provider। देखो, जहाँ कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस ज़्यादा होता है वहाँ डिमांड ज़्यादा होता है। खास करके उन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि मोबाइल बनाने वाला कंपनी या मोबाइल का जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले कंपनी है, इनको कस्टमर प्रेफरेंस ज़्यादा है, कंज्यूमर प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो इनको जो लगने वाला फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगा। कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी इफेक्ट करेंगे। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर दो कॉम्पिटिटर है, सब फॉर एग्जांपल मैं भारती एयरटेल जैसा कंपनी और जियो जैसा कंपनी है, तो अगर जियो आगे जा रहा है तो एयरटेल को भी कंपटीशन में रहने के लिए कुछ ना कुछ जैसे जियो कर रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर जो होता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है वो हमें भी करना पड़ेगा, तो उस केस में जो भी खर्चा आएगा या कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं तो हमारा कॉम्पिटिटर हमारे आगे निकल जाएगा। इफ़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ द एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो द कॉम्पिटिटर्स। समझो, ऑटोमेशन मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमारा कॉम्पिटिटर, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो अगर कुछ नया ला रहा है, नया टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो भारतीय एयरटेल को भी वैसा करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन में रहना है, तो नहीं तो फिर वो बिजनेस पीछे चला जाएगा। दैट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर पे भी फिक्स कैपिटल
रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों ये सभी 12 पॉइंट आपको ठीक से समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।